जय हिंद साथियों, मैं संजय और आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग गणित के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक घन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि घन किसे कहते हैं। तो जिस ठोस आकृति की सभी भुजाएं बराबर और सभी सतहें वर्गाकार हो उसे घन कहते हैं। तो घन का सभी भुजा क्या होता है? बराबर, और जितना भी सतह है ये सभी सतह जो है वर्गाकार होता है। तो ये घन का गुण है। घन में कुल 6 सतह होता है। जैसे यहाँ पर एक आकृति में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका सभी सतह बराबर होता है। भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और इसमें कुल 8 शीर्ष होता है। कुल 6 सतह, कुल 8 शीर्ष और कुल 8 कोण होता है और किनारा 12 होता है। जैसे यहाँ पर ये जो है, जैसे इधर से आया और यहाँ पर मुड़ेंगे तो इसको किनारा बोलेंगे। तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 किनारा होता है। तो ये 12 किनारा हो गया। अब हम लोग घन के कुछ फार्मूला है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो घन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। घन का पूर्ण क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है? भुजा q, यानी कि भुजा a मान लेते हैं तो a की पावर 3 हो जाएगा, aq बोलेंगे। और एक होता है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण अगर निकालेंगे तो √3 गुने भुजा होता है, यानी कि √3a होता है। यह घन का विकर्ण हो गया। अब देखिए, एक प्रश्न है, घन से एक प्रश्न भी है। ऐसा कई तरह प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में खींच रहे हैं, कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर लें। तो एक घन की प्रत्येक भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। तो घन का पूर्ण क्षेत्रफल निकाले। तो घन का पूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पूर्ण क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा कितना है? 10। 10 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 6 गुने 10 गुने 10, 106 हो जाएगा 600। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर।